राहुल गांधी की आवाज़ को सरकार दबाना चाहती है, छुपाना चाहती है। कुछ नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर हैं, उसके बाद भी राहुल गांधी को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती है मोदी सरकार। क्या राहुल गांधी की कही हुई बात दुनिया न सुने, इस कोशिश में है सरकार? क्या राहुल गांधी की आवाज़, उनके सवालों और उनके विचारों को ढकना, छुपाना चाहती है सरकार? ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि राहुल गांधी खुद लगा रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं विदेशों में जाता हूं तो फिर ये सरकार की तरफ से सुनिश्चित किया जाता है कि राहुल गांधी से किसी विदेशी राजनयिक की मुलाकात ना हो पाए। विदेशी मेहमान भारत पे आए तो भी ये सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात ना हो। ये आरोप तब गंभीर हो जाते हैं जब देश पे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा है और उनका दौरा है, और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण ये यात्रा, और इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं होगी। हालांकि इससे पहले की परिपाटी यही रही है कि जो भी राजनयिक, जो भी राष्ट्राध्यक्ष विदेशों से भारत में आते हैं, उनकी मुलाकात सरकार के नुमाइंदों, सरकार के तमाम ओहदेदारों से मिलने के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष से भी होती है। चाहे वो एल.के. आडवाणी के तौर पर नेता प्रतिपक्ष कोई हो, या मनमोहन सिंह हो, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी का दौर हो, या मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते नेता प्रतिपक्ष का दौर हो, तमाम विदेशी मेहमान नेता प्रतिपक्ष से मिलते रहे। लेकिन आज जब 2 दिन की रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा है, तब राहुल गांधी संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहते हैं कि ये कैसा लोकतंत्र है, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, हमारी आवाज़ को रोका जा रहा है। जब मैं विदेश जाता हूं तो भी ये सुनिश्चित करती है सरकार कि राहुल गांधी से मुलाकात ना हो पाए, और जब विदेशी मेहमान भारत आते हैं तो भी ये सरकार डर जाती है राहुल गांधी से, इसलिए वो उस मुलाकात को रोक देती है। यही नहीं, न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी भी मुखर हुई। प्रियंका गांधी कहती है कि ये कैसी व्यवस्था है, ये अजीबोगरीब व्यवस्था है, ये कौन सा प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही है सरकार। सरकार आखिर डरी हुई क्यों है, किस बात का डर है, क्या बात ऐसी है राहुल गांधी के भीतर जिससे डर गई है सरकार? ये प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर कहा। कमाल की बात तो यह है कि शशि थरूर, जो बीच में बीजेपी के करीब जाते हुए दिखते हैं और कांग्रेस से दूर होते हुए दिखते हैं, वो भी इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ खड़े। वो भी कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात होनी चाहिए, संवैधानिक पद पर हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, और यही बात रही बल्कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे भी मुलाकात नहीं हो रही है। आखिर रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात और राहुल गांधी के इन आरोपों के बीच की सच्चाई क्या है? सरकार किस हद तक इस मुलाकात के ना होने पर जिम्मेदार है और किस हद तक ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन कहाँ रुके हैं, इस बात तक का ब्यौरा सुरक्षा एजेंसियां नहीं दे रही हैं सुरक्षा कारणों से। तो क्या इसके पीछे कोई सुरक्षा कारण है, या भारत की राजनीति हावी है इस मुलाकात के ऊपर? ये तमाम ऐसे सवाल है जिसको जानना चाहती है इस देश की जनता, क्योंकि राहुल गांधी की आवाज़ और राहुल गांधी को सुनने वाले फॉलोअर अब कई ज़्यादा बढ़ गए हैं 2014 के मुकाबले। ऐसे में राहुल गांधी जो कहते हैं वो सरकार उस पर अमल करती हुई दिखती है। हालांकि कुछ वक्त गुजारने के बाद कई मुद्दों पर यू टर्न राहुल गांधी के आरोपों के बाद सरकार ने लिया है। राहुल गांधी जब किसी मुद्दे को उठाते हैं तो उस मुद्दे पर सरकार कहीं ना कहीं सहमत होती है, लेकिन वो दिखाना ये चाहती है कि वो राहुल गांधी की बात से सहमत नहीं है। बहरहाल राहुल गांधी के आरोप कितने सच्चे हैं, राहुल गांधी के लगाए गए आरोपों पर सरकार किस तरह से रिएक्ट करती है, और इस पूरी मुलाकात के पीछे और इस पूरे विवाद के पीछे की असल वजह क्या है, ये तो तभी साफ हो पाएगा जब सरकार अपना पक्ष रखे और स्पष्टीकरण के साथ उस पर विपक्ष की तरफ से बात रखी जाए। बहरहाल राहुल गांधी का ये आरोप काफ़ी गंभीर है, क्योंकि देश में रूस के राष्ट्रपति है, और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष से उनकी ना मुलाकात होना लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई सवाल खड़े करती है।